नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली का आकार आप देख ही रहे हैं कि हथेली का आकार एक आयताकार है और आयताकार के साथ साथ मेहनती हथेली भी है। दार्शनिक विचारधारा है, सही दृष्टिकोण अपने जीवन के लिए अपना रखा है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा महत्वाकांक्षा यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन साथ साथ में मेहनत भी है। कायरता आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अगर बात हम राहु पर्वत की करें, क्योंकि सबसे पहले नज़र हमें वहीं पे टिक रही है। आपके राहु के क्षेत्र में भाग्य रेखा पे कहीं ना कहीं एक तिल यहाँ पे नज़र आ रहा है। और देखिएगा, जब भी राहु पर्वत नेगेटिव होता है तो संघर्ष को जन्म देता है, और जब तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी काम पूर्ण होने में संदेह ही बना रहेगा, क्योंकि ये संघर्ष के साथ साथ जीवन काल में मुश्किलें पैदा करता है। जब भी कहीं पे इस तरह का चिन्ह होता है न, साइन होता है न, जिसको हम तिल का साइन कहते हैं, इसकी जो ऊर्जा है ये एक सूर्य की तरह, एक बम की तरह अपना स्पंदन करता है और चारों तरफ फैलाता है। जीवन रेखा पे इसका प्रभाव पड़ता है, शुक्र पर्वत पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, मस्तिष्क रेखा पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, और भाग्य की रेखा पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, बुध पर्वत पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। और देखिएगा, जब भी जीवन की रेखा पर इस राहु रेखा का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेकर विशेषतर, क्योंकि भाग्य रेखा पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो करियर को लेकर और पैसों को लेकर व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। और इसका प्रभाव इस तरह से शुक्र के पर्वत पे पड़ता है तो लग्जरी का जीवन माना जाता है, लग्जरी लाइफ इसको माना जाता है। तो यहाँ पे अगर प्रभाव पड़े तो कहीं ना कहीं जो लग्जरियस होती है, जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है, दाम्पत्य जीवन का सुख होता है या जीवन का जो सुख होता है, उसमें ये असर डालता है। दूसरी बात, मस्तिष्क रेखा पे अगर इसका प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को चिंताएं देता है, व्यक्ति चिंताओं से ग्रसित हो सकता है। और इसका प्रभाव अगर बुध की ओर जाता है, क्योंकि जा रहा है चारों तरफ, तो जो अपना बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है, उस क्षेत्र में मध्यमता देता है। सूर्य की ओर जाता है तो विस्तार में वृद्धि नहीं हो पाती है। शनि की ओर जाता है तो नौकरी का मालिक शनि है, भाग्य स्थान का मालिक शनि है, तो इस पे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जीवन में खुशियों में ये कमी देने का काम करता है और संघर्ष ज़्यादा देता है। इसके लिए मैं आपको राहु का उपाय दूंगा, उसको करना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं, आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं, हर रेखा को, हर ग्रह को देखने की इसमें कोशिश करते हैं। उससे पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा। आपको क्या करना है, उस बटन को पुश करना है, उस बटन को दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और दोस्तों, एक बात का ध्यान दिला देता हूँ कि हमारे गो ब्लॉग्स में ने रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है, और प्रत्येक हथेली में कुछ ना कुछ नया आपको देखने को, नया आपको सीखने को मिलता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप भावनाओं के में आकर इस वीडियो को जो है लाइक करना भूल जाएंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा देखने की इसमें कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में अगर आप देखोगे, आपकी जुपिटर माउंट वाली जो
ये उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, इसका झुकाव मिडिल फिंगर की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शनि की तरफ। इसका मतलब होता है ईश्वर में अच्छी खासी आस्था आपकी बनी हुई है, ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्तियों में से एक है। दूसरी बात, आपकी मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, मेहनती बहुत अच्छे हैं, अपने काम के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बुद्धिमत्ता से विवेकीपूर्ण ढंग से जो है अपना काम लेते हैं। लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं मुड़ाव जो है इस उंगली को रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब भी मिडिल फिंगर शनि की फिंगर का झुकाव शनि की ओर होता है तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। हर चीज़ को पाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ेगी, ज़्यादा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शनि का पूरे जीवन पे आपका प्रभाव पड़ रहा है, करियर पे आपका प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे आपकी कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली का झुकाव भी जो है अनामिका की तरफ है, संसार की तरफ ही सोच रहे हैं और धन पाने की इच्छा अपने जीवन काल में ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, सभी उंगलियों का झुकाव आपका रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये श्रेष्ठ है, ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव अगर होता है तो व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है। आप भी जीवन में फेम पाने की चाह, नेम पाने की चाह आपकी बनी हुई है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह आप रखे हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति जो जातक होता है, जातिका होती है, निश्चित तौर पे या तो अधिकारी होते हैं, उच्च पदस्थ होते हैं, या किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेंगे। इस चीज़ की गारंटी ये देती है। अब एक चीज़ सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, मैंने ये तो बता दिया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो आपकी रिंग फिंगर है ना, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये उंगली बड़ी दिखाई दे रही है। और किससे बड़ी दिखाई दे रही है? जुपिटर वाली उंगली से, मानी बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है। ये अच्छा है। ये अच्छा किस लिए है? देखिएगा, इसका एक मतलब होता है, ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, कभी हिम्मत नहीं हारता है और रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और हिम्मती स्वभाव ऐसा होता है कि 10,000 का काम पड़ गया और जेब में 5 ही हज़ार है तो भी इतना बोता रखते हैं कि 10,000 का अरेंज कर सके। तीसरी बात, इस तरह से अच्छी खासी लंबी हो सूर्य की उंगली, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी, सफलतम जातिका आप होंगी, ये निश्चित है। और खासकर ऐसे लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिसकी रिंग फिंगर लंबी होती है, अगर वो सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो उसमें कामयाबी निश्चित रूप से पाता है। उंगलियों का आपने देख लिया। अब आप अगर लकीरों पे आ जाए तो यहाँ पे ठीक ढंग से देखिएगा, आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से आ रही है और कहीं ना कहीं युक्त ये किससे बना रही है? आचार्य बृहस्पति, गुरु, देव गुरु हैं जो बृहस्पति जी हैं जो, और बृहस्पति का ज्योतिष शास्त्र में अपना ही महत्व है और इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये नेगेटिव हो तो कितने भी ग्रह अगर पॉजिटिव हो जाएं तो आपको कभी जो है वो जीना बेकार हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव हैं, ये अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके बाकी ग्रह कितने भी कष्टप्रद हो लेकिन आपको वो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, वो धन, वो मान, वो प्रतिष्ठा निश्चित तौर पे मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। और हृदय रेखा बृहस्पति जी से युक्त बना ले तो इससे श्रेष्ठ अवस्था और क्या हो सकती है? आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्तियों में से एक हैं और बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है आपकी, विद्वान है, अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वालों में से एक है, तेजस्वी भी है और जिसको प्रेम करेंगी, हृदय से प्रेम करेंगे,
प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, अंत तक निभाने वाले जो होते हैं ना, ऐसे लोगों में थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, स्वाभिमान होंगे और अभिमान का भी पुट आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, आप पे विश्वास किया जा सकता है। और या कहें हृदय रेखा जो आपकी बता रही है, गुरु बृहस्पति से युक्ति बना के निर्मल हृदय के लोग हैं। आप मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी हथेली में सूर्य का पर्वत जब पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाएगा तो निश्चित ही आप उच्चतम स्थिति में पहुंच जाएंगे। चाहे आप जिस भी प्रकार से, चाहे आप व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, निश्चित है। एक चीज और देखिएगा, वर्तमान में सूर्य जिस तरह से जो है आपका यहाँ पे स्थिति में है ना, उस स्थिति में और राहु का जितना आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, वो फैलाव आपको नहीं मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंडर में है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपकी जो मेहनत है, जो परिश्रम है ना, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको आपके कामों को विस्तार मिले, आपकी चीज़ एक ब्रांड बन के उभरे, आपका नेम हो, आपका फेम हो, इस चीज़ के लिए आपको राहु को शांत करना बहुत ज़रूरी है, सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं उपाय दूंगा। दूसरी बात, अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखें, आपकी मस्तिष्क की रेखा को देखें, इसके बीच में आपको गैप दिखाई दे रहे हैं। एक बात तो है, आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्तित्व वाली हथेली आपकी है, स्वयं के मन के करने वाले स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले व्यक्तित्व आपका है। किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, और मैनेजमेंट के गुण आप में अच्छे खासे हैं। पुराने ढर्रे पे चलना आपको पसंद नहीं है, नया करना पसंद है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में यदि आपने कोई निर्णय ले लिया तो उसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। जीवन की रेखा अच्छी है, भाग्य की रेखा की तरफ जाती हुई और फिर पीछे की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही। इससे अच्छा क्या है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। थोड़ी जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, संघर्ष हमेशा बना रहेगा, लेकिन उन्नति बहुत अच्छी करेंगे। और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा गुरु बृहस्पति श्रेष्ठ से जो है अच्छी सोच रहेगी, बुद्धिमान है और जीवन काल के लिए अच्छी कल्पनाएं करते हैं, कल्पना शक्ति भी श्रेष्ठ है, मंगल के गुण आ रहे हैं, तो पराक्रम में भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा थोड़ा सा जो है कट कट कर करके निकल रही है। थोड़ा सा जीवन में जिस तरह से विकास होना चाहिए था, जिस तरह से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, उस तरह से फल नहीं दे पा रही है आपकी भाग्य रेखा, करियर की रेखा। जिस तरह से पैसा आपके पास होना चाहिए था, जिस तरह से आपका नाम होना चाहिए था, एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है ना, एक इंडस्ट्रियल, एक नाम होता है, एक ब्रांड होता है जाना माना, भाग्य रेखा की वजह से वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। मेहनत जी तोड़ कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मेहनती हैं, अच्छी अच्छी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी है, सोच अच्छी है, बहुत सुंदर है, लेकिन भाग्य की रेखा की वजह से, या तो भाग्य रेखा ना हो तो अलग बात है, लेकिन हो और दोषयुक्त हो तो जीवन को बहुत संघर्षमय स्थिति में ढाल देता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है अधूरापन में छोड़ता है। जो भी काम आप करने हैं वो सही, आपको सुटेबल भी करता है वो काम। हर काम जो आप कर रही हैं वो आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, फैलाव देने के लिए, लेकिन भाग्य की रेखा यहाँ पे ठीक नहीं है। करियर की रेखा, पैसों की रेखा, धन की रेखा जिसे कहते हैं, वो रेखा यहाँ पे टूटी फूटी अवस्था में है, रुकावटें कर रही, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छा हो जाता है, फिर धड़म से नीचे गिर जाते हैं। भाग्य की रेखा और जीवन में जो कदम कदम पर मुश्किलें और संघर्ष दे रहा है, पैसा आ रहा है पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, ये राहु का जो तिल है यहाँ पे, इसका उपाय करना बहुत जरूरी है।
वैसे आपकी कनिष्ठा उंगली देखो कितनी सुंदर अवस्था में है, अच्छी खासी लंबी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। कनिष्ठा उंगली यदि लंबी हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, किसी भी तरह आप समझ ले उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तियों का होता है। और इसके नीचे वाला जो मरकरी का माउंट है, ये सुंदर भव्यता लिए हुए है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है माहिरता हासिल है, सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से आपको आता है। व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता है, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभी अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, या व्यापार में मध्यम स्थिति है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा है। छोटा काम भी करेंगे, नाम पाने की इच्छा रहेगी। दूसरे अगर हम यहाँ पे बात करें आपके अंगूठे की, अंगूठा आपका अच्छा खासा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। दूसरा यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी गजब की है, सम्मोहन वाली वाणी आने वाली है जीवन में। आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। ये अगर शुक्र को देखें, आपका जो शुक्र है, ये अंगूठे के नीचे का जो भाग होता है इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से जो है विकसित शुक्र पर्वत विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण प्रेम पैदा करता है। जिसके हाथ में शुक्र इस तरह से पूर्ण रूप से उठा हुआ और विकसित होता है, ऐसे लोगों का जीवन सौंदर्य की खोज में गुजरता है। आप हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते आए हैं, करते आ जाएंगे। हालांकि दयालुपन है आपके अंदर, उदार दिल है और खुले दिल से खर्च करने वाले व्यक्तियों में से एक हैं आप। अगर इस तरह से शुक्र का पर्वत उठा हुआ होता है, सुंदर अवस्था में होता है, तो रंगमंच के प्रति, संगीत और कला के प्रति व्यक्ति को ये जागृत करता है। और इस तरह से ये सुंदर पुष्ट अवस्था में है, लेकिन अभी क्या है कि कुछ रेखाएं इस तरह से जा रही है, इसमें थोड़ा किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और थोड़ा ये संघर्ष की स्थिति को भी पैदा करता हुआ, यहाँ पे मानसिक दबाव देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में, और आप देखिएगा आपकी हथेली में जिस तरह से जो है रेखाओं का हिसाब किताब बन रहा है, अभी तो ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन 35वें वर्ष से और 55वें वर्ष के बीच, याद रखिएगा 35वें वर्ष से लेकर के 55वें वर्ष के बीच आप अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे अपने जीवन में। और निश्चित रूप से अगर स्थिति सही रही तो अपने जीवन में करोड़ का जो अमाउंट होता है ना, उस अमाउंट को आप टच करेंगे, करोड़ के अमाउंट को आप टच करेंगे 35 से लेके 55वें वर्ष के बीच में। अच्छा खासा बहुत सुंदर अमाउंट, करोड़पति निश्चित तौर पे आप बनेंगे। अगर इसी तरह से रहा तो उपाय दूंगा, करने की कोशिश आप करिएगा। थोड़ा सा जो गुस्सापन मंगल दे रहा है ना और चिड़चिड़ापन दे रहा है, उसको छोड़ना होगा आपको। अगर गुरु बृहस्पति देखें आपकी हथेली में बहुत अच्छा है, सुंदर अवस्था में है, श्रेष्ठ होंगी, स्वयं उन्नति करेंगी और जो आपसे जुड़ेगा या संसर्ग में आएगा आपके, उसको भी उन्नति करने में आप सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, विद्वान होंगी अपने क्षेत्र में। और देखिएगा एजुकेशन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में यदि अपना काम करेंगी ना, तो उसमें निश्चित ही सूर्य के सुंदर होने पे और राहु का प्रभाव खत्म होने पर, और ज़्यादातर जो योग बन रहे हैं 35वें वर्ष में ये योग बन रहे हैं, मेहनत करते जाइएगा। 35वें वर्ष आते आते जो है आप बृहस्पति से संबंधित चीज़ों में अच्छा खासा कामयाबी आप पाएंगे, अच्छा खासा विस्तार आपको मिलेगा।
लेकिन इसका अभी युक्ति जो है शनि से बन रही है। पारिवारिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और बेवजह की चिंताएं भी शनि के कारण जीवन में रह सकती हैं। हथेली बहुत अच्छी है आपकी। अगर आप अपने चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा आपकी हथेली में सभी ग्रहों से सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और चंद्रमा इतना खूबसूरत होता है, इतना सुंदर और दिव्यता लिए हुए होता है ना, तो व्यक्ति भी बड़ा खूबसूरत होता है। खूबसूरत नहीं, खूबसूरत सोच का मालिक भी होता है। मानसिक रूप से मजबूती ये दे रहा है आपको। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अच्छा खासा बना रहेगा। शरीर में चाहे समस्या भी हो लेकिन मन नहीं डिगेगा, मन मजबूत अवस्था में रहेगा। और मन जब मजबूत अवस्था में होता है, चंद्रमा जब मजबूत होता है, खूबसूरत होता है, लालिमा लिए होता है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, एक जो है खूबसूरती बिखेरता हुआ होता है, तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। आप क्रिएटिव रहेंगे, आपको माँ का सुख भी जो है अच्छे खासे रूप में मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में भगवान शंकर की जितनी आप जो है भक्ति करेंगे, जितना उनका शरणागत जाएंगे या माँ पार्वती की, आपके जीवन में उतनी उन्नति और उतना विस्तार मिलेगा। और हथेली में आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, मजबूत स्थिति में है। एक बेहतर स्थिति हम इसे कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बेहतर स्थिति में है। निश्चित रूप से आपको अपने से विपरीत लोगों का सहयोग भी मिलेगा, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। और आगे चलकर निश्चित रूप से सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति आपको निश्चित होगी, क्योंकि चंद्रमा इस तरह से होता है तो सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी होती है। थोड़ा थोड़ा देखें, बीच में जो चीज़ें उलझनें पैदा कर रही हैं, जो संघर्ष पैदा कर रही हैं, जो अभाव की स्थिति में डालती हुई है, जो शरीर पूरा नहीं मिल पा रहा है अपने काम का, या कुछ भी दिक्कतें हैं, उसके लिए आपके जो ग्रह हैं उनका मैं उपाय भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जो मैंने आपको उम्र दे रखी है 35 से लेके 55वें साल के बीच में, निश्चित रूप से आप करोड़ का अमाउंट जो है अचीव करेंगे, ये निश्चित है। आप चिंता मत करिएगा, देखिएगा जो उपाय दे रहा हूँ करने की कोशिश करिएगा, फल की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।